स्वामी विवेकानंद एक जीवन दर्शन और प्रेरणादायकता थे। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु की जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़े और प्रेरणादायक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन। एक जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। दो परिवार। वे एक समृद्ध और धार्मिक परिवार से थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 3 शिक्षा। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की। आध्यात्मिक जागर। 4 रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। 1881 में नरेंद्रनाथ की मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 5 गुरु शिष्य संबंध। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की शिक्षा दी। नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु के प्रति अद्भुत श्रद्धा और विश्वास प्रदर्शित किया। 6 गुरु की मृत्यु। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण किया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत भ्रमण और अनुभव। 7 भारत भ्रमण। स्वामी विवेकानंद ने 1888 से 1893 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में गरीबी और अज्ञानता को देखा और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। 8 पैदल यात्रा। उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। 9 आध्यात्मिक जागरूकता। वे भारतीय जनता में आध्यात्मिक जागरूकता लाने के लिए समर्पित थे। शिकागो धर्म महासभा। 10 शिकागो धर्म महासभा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, जो आज भी याद किया जाता है। 11 धर्म और एकता। उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता का प्रचार किया और विश्व में धर्म और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। 12 वैश्विक पहचान। इस महासभा में उनके भाषण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और भारतीय दर्शन के प्रचारक के रूप में पहचान बनाई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 13 रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता का प्रसार करना था। 14 शिक्षा और सेवा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना और शिक्षा को बढ़ावा देना था। जीवन दर्शन। 15 मानवता की सेवा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। वे गरीबों और वंचितों की मदद करने के लिए समर्पित थे। 16 आध्यात्मिकता और धर्म। उन्होंने धर्म को जीवन जीने की कला बताया और कहा कि धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है। 17 राष्ट्रीयता। विवेकानंद ने भारतीय युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय समाज में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया। प्रेरणादायक विचार। 18 उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। यह उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। 19 शक्ति और आत्मविश्वास। उन्होंने हमेशा आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पर जोर दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति है। 20 वसुधैव कुटुंबकम। विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार किया, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जीवन के अंतिम दिन। 21 स्वास्थ्य समस्याएं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी विवेकानंद को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। 22 मृत्यु। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में महासमाधि धारण की। वे मात्र 39 वर्ष के थे। 23 विरासत। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रही है। निष्कर्ष। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद न केवल एक महान संत थे बल्कि एक महान विचारक, नेता और समाज सुधारक भी थे। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सवाल और सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नोट: इस वीडियो का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों की जानकारी प्रदान करना है। यह उनके महान कार्यों और विचारों को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का एक प्रयास है।